राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से तलब की स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। सर्वोच्च अदालत की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भेजा गया है, जो मंदिर का प्रबंधन करता है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को अब तक हुई प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए और ये बात स्पष्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा और इससे पहले सभी जवाब तलब दाखिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र और राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। साथ ही उन्होंने बेंच को आश्वस्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार यानी यूपी उन्हें इस पूरे मामले पर हर पहलू पर मदद करेगी। बेंच ने हालांकि मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करने में देरी करने के सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तमाम पहलू रखे। अनुरोध किया कि राज्य की ओर से दाखिल की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी भी उन्हें मुहैया कराई जाए। हालांकि बेंच ने इस चरण पर यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया क्योंकि अभी जांच चल रही है और सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि जांच अभी चल रही है। इस मामले पर कुल 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। एक याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर की गई है। इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। उन्होंने इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को फाइनेंशियल का ऑडिट कैग से कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है और देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। दूसरी याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है, जिसमें सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही कोर्ट की निगरानी की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की गई। याचिका में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे भक्तों और दानदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। दरअसल आप जानते हैं कि किस तरीके का मामला सामने आया। साथ ही अनियमितताओं के आरोपों को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए, क्योंकि कोर्ट की अगर निगरानी होगी तो भले ही केंद्रीय एजेंसी जांच करे या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी जांच करे, जो भी होगा कोर्ट की निगरानी में होगा और कोर्ट ये जान सकेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। चूंकि तमाम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी निगरानी में जांच करा चुका है, चाहे वो राजनीतिक रहे हों, चाहे वो किसी कंपनी के मामले रहे हों, सेबी से संबंधित रहे हों। तो इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर राम जन्मभूमि में जो चढ़ावा या चंदा चोरी का जो मामला है, उस पर याचिकाओं में कोर्ट की निगरानी में और सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले में एक याचिका सांसद सुधाकर सिंह जो आरजेडी से हैं, उनकी ओर से भी दाखिल की गई है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग इस मामले में की है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार की ओर से यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पहले ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो गए। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। जब फ्रेश मैटर यानी कि नई याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आती है तो ऐसी स्थिति में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ही नोटिस जारी किया।
इसके अलावा अन्य पक्षकारों को इसलिए नहीं किया, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसलिए नोटिस नहीं जारी हुआ क्योंकि वहां पर तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य और केंद्र इस मामले में पूरी सहायता कोर्ट को मुहैया कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस नहीं जारी किया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी से भी जो प्रगति रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट है, वो तलब कर ली है। अब चूंकि इस मामले में पहल सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दाखिल होगी, लेकिन अगली सुनवाई में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि अभी तक पूरी रिपोर्ट इस मामले में सामने नहीं आई है। हालांकि उसके बहुत सारे अंश जरूर सामने आ गए हैं और अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है तो हाई कोर्ट में लंबित इस मामले पर क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई में कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी।